नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों के अपने YouTube चैनल बेसिक टू बिग पर। मैं जान सकता हूं कि आप लोग इस समय हमसे क्या सुनना चाह रहे हैं और किस बारे में आप लोगों को उत्सुकता बनी हुई है और कौन सा ऐसा न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और डिटेल वाइज जानकारी चाह रहे हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग हमसे जानना चाह रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ें, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को देख सकें। क्योंकि हमारा ये जो YouTube चैनल है आप लोगों का बेसिक टू बिग, यह एक ऐसा YouTube चैनल है जो आपको अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखाता है, अपने राष्ट्र के बारे में बताता है और राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक जो आज होने वाला है वो अपने देश के ऊपर होने वाला है और देश के बहुत बड़े मुद्दे पर होने वाला है। आप लोग जान सकते हैं हमारे देश में जिस तरीके से इस समय असहिष्णुता का माहौल चल रहा है, जहां एक और अब्दुल गला काट कर भी सहिष्णु बन जाता है और मनोज एक सच को सच बताकर भी दोषी बन जाता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसे दोषी मान लेती है और उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तथाकथित बीजेपी जो कि हिंदूवादी पार्टी अपने आप को बताती है और देश की सत्ता में जो उनका उदय हुआ वो हिंदुत्व को लेकर हुआ, लेकिन वह पार्टी ऐसे नेताओं को अपने पार्टी से अलग कर रही है जो कि एक सच को बता रही है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। कुछ दिन पहले की घटना है, आप लोगों ने सुना होगा तो मुनव्वर फारूकी किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और किस तरीके से भद्दे भद्दे मजाक करके अपने कॉमेडी शो में उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान राम पर किस तरीके का वो व्यंग कर रहा है कॉमेडी के नाम पर और भगवान कृष्ण पर किस तरीके की वो बयानबाजी कर रहा है। और इसी तरीके का दुष्प्रचार लगातार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी होता रहा है, जहां सालों सालों से हिंदू सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाने का, उसे अपमानित करने का लगातार कोशिश किया जा रहा है। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है किसी को सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई हो? नहीं दिया जाता, क्योंकि सबको कानून पे भरोसा है। मुनव्वर फारूकी पर भी जब पुलिस शिकंजा कसती है और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, कानून के द्वारा सजा मिल जाती है, तो फिर वो फ्री होकर के घूम सकता है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि यदि दूसरे धर्म पर भी इस तरीके की बयानबाजी कर दे, उसे सालों साल टारगेट किया जाता है, कहीं को देश छोड़ना पड़ता है और हमारे देश में सर तन से जुदा करने वाले गैंग एक्टिव हो जाते हैं। यही आजकल टी राजा के साथ भी हो रहा है। उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया उसको लेकर उनकी सजा तय करने का अधिकार हमारे देश की कानून व्यवस्था को। यदि हाँ उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उसे कानून हमारे व्यवस्था उसको समझा कि कुछ कट्टरवादी संगठन जो कि टुकड़े टुकड़े गए हैं और भारत को एक आतंकी स्टेट बनाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाने की ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप लोगों ने देखा है हमारे देश में जब कोई आतंकवादी पकड़े जाते हैं या फिर आतंकवादी घटना होती है, उसके खिलाफ कोई सर तन से जुदा वाला गैंग निकलता है, उसके खिलाफ फतवे जारी होते हैं, उसका सर तन से जुदा होता है? नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे देश में एक धर्म की भावना इस तरीके से आहत हो जाती है कि वहाँ के लोग, उस धर्म के लोग सर तन से जुदा करने को उतर जाते हैं और सर तन से जुदा कर भी देते हैं। बाकायदा उसका वीडियो बनाया जाता है, वायरल किया जाता है, कहने के लिए हमारा देश जो कि भारत है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी है। लेकिन यह आजादी कुछ ही लोगों तक सीमित क्यों हो जाती है, जो कि एक धर्म को तो हीन भावना दिखा सकते, लेकिन जब उनके धर्म के बारे में बोला जाता है उनकी भावना इस तरीके से आहत हो जाती है, वो ना ही देश के संविधान को मानेंगे ना ही कानून को मानेंगे, सर तन से जुदा करने को उतर जाएंगे और कानून को अपने हिसाब से चलाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं कुछ खास धर्म के, वो जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। और वही एक और यदि बीजेपी को देखें तो वो अपने पार्टियों से इस तरीके के नेता को बिना सोचे समझे कि उसका बयान सही है या फिर गलत है, उसको अपने पार्टी से निकाल देती है और उसको छोड़ देती है उनके भरोसे। और आजकल ये गैंग इतने एक्टिव हो गए कि हर एक बात पर इस तरीके की धमकी दी जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है। जबकि हमारे देश में यदि इस तरीके की घटनाएं चलती रही तो सोचिए आप क्या होगा हमारे देश का। हमारा देश क्या एक लोकतांत्रिक देश रह पाएगा? और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ पर आजादी मिली हुई है वहाँ पर इस तरीके की घटना होना अपने आप में एक बहुत ही बड़े शर्म की बात है। और यहाँ के कुछ कट्टरवादियों को यह समझना होगा कि यह भारत है, यह सरिया से नहीं चलेगा।
यह संविधान से चलेगा। हालांकि जहां तक टी राजा का बात है, तो उन्होंने मुनव्वर फारूकी को लेकर, जो कि हैदराबाद में अपना शो करने वाला था, उनको लेकर उसके आने से पहले ही एक बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था मुनव्वर फारूकी का शो जो है वो हैदराबाद में नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का बहुत बड़ा एक लांछन लगा हुआ है। जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है वो हैदराबाद में अपना शो नहीं कर सकता है और पुलिस को उसके आगमन पर रोक लगानी चाहिए। और उन्होंने सच तरीके की बात कही है, क्योंकि लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मुनव्वर फारूकी के शो को देखने के लिए मुसलमान से ज्यादा हिंदू जाते हैं और वो अपना पैसा देते हैं उनको अपने धर्म के बारे में अपमान सुनने के लिए। यही होता रहा है। आप लोगों ने देखा कि जब हमारे देश में पीके नाम की एक मूवी आती है तो किस तरीके से लोग उसे सुपरहिट बना देते हैं, जबकि असल में यदि आप उस मूवी को देखेंगे, उस मूवी के पीछे जिस तरीके की माइंडसेट, वो एक बहुत ही खतरनाक माइंडसेट थी, जो कि हमारे देश के बहुसंख्यकों को धर्म आहत करने की कोशिश में लगा हुआ था। और इस तरीके की फिल्म लगातार एक से एक बॉलीवुड में आती रही है, जो कि हिंदू विरोधी भावनाओं को दर्शाती है। जबकि यही लोग किसी दूसरे धर्म पर इस तरीके की मूवी बनाने का साहस नहीं कर सकते हैं और करते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे धर्म पर इस तरीके का बात करेंगे तो सर्वधर्म से जुदा हो जाएगा। और हिंदू तो सहिष्णु है भाई, उसकी कौन सुनता है, वो तो ऐसे ही करता रहेगा, बोलेगा शांत हो जाएगा। तो इसीलिए चलो उसके धर्म का अपमान करते हैं। लेकिन अब यही पैंतरा हिंदुओं ने भी चलना सीख लिया है और अपने धर्म के बारे में जागरूक होना सीख, जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इस समय बॉलीवुड के बाइकआउट की मांग लगातार चल रही है और एक से एक मूवी हिंदू विरोधी अभिनेत्रियों या अभिनेता द्वारा बनाया जा रहा है कि किस तरीके से। और ये बाइकआउट होना जरूरी है। यदि इस तरीके का बाइकआउट नहीं होगा तो ये लोग हमारे धर्म, हमारी आस्था के बारे में अपमान करना नहीं भूलेंगे और इस तरीके की मूवी बनाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जहां हम साउथ इंडस्ट्री की बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक से एक हमारे देश के लिए ऐसी मूवी बनाई जा रही है जिसमें राष्ट्र के बारे में चेतना को जागृत करने की बात की जाती है, हमारे आदर्शों को दिखाया जाता है, हमारे महापुरुषों को दिखाया जाता है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़े भूमिका निभाए थे और उन्हें कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दबा कर रख दिया। और अब 77 जिसका पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, वो भी हमारे साधु संतों पर बनी एक मूवी है। और यह जो मूवी है, यह मूवी उस टाइम की है जब अंग्रेज हमारे देश में आए हुए थे और जब उनका सामना हमारे देश के साधु संतों से हुआ, किस तरीके से हमारे साधु संतों ने उसका जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया, जिसके लिए हमारे साधु संत जाने जाते हैं। आप लोगों को याद होगा जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था, जब काशी में उसका सामना हमारे नागा साधुओं से होता है, तो किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली की सेना, जो कि अस्त्र शस्त्रों से लैस थी उस समय और बहुत ही तीव्र वेग से भारत को गजवा हिंद करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी, लेकिन हमारे साधु संतों ने जिस तरीके से चिमटा से उनका जवाब दिया। हालांकि 2000 साधु संत वहां पे मारे गए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की सेना को एक कदम आगे भी नहीं बढ़ने दिया। और ये है हमारे देश की असली परंपरा और साधु संतों की असली ताकत, जो कि दिखाती है कि हिंदुस्तान में जो साधारण और शांति तरीके से रहने वाले इंसान हैं, वो वक्त बदलने पर, मौका आने पर किस तरीके से एक अहम का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड को जला भी सकते हैं। उनकी शक्ति का कोई परीक्षा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो खुद में एक सबल शक्ति है, प्रबल शक्ति है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और वो लोग जान सकें कि बेसिक टू बेसिक किस तरीके का वीडियो बना रही है, किस तरीके से हमारे लोगों को जागरूक कर रही है। और यह जागरूक जब लोगों में फैलेगा तो धीरे धीरे हमारा देश जो है एक कुचक्र से एक सन्मार्ग पर चलेगा और हिंदुत्व का निर्माण होगा और हमारे देश अपने अतीत, जो कि गौरवशाली इतिहास रहा हमारे देश का, उस इतिहास में लौटेगा और भारत सोने की चिड़िया एक बार फिर से कहलाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा।